नमस्कार दोस्तों, हिमांक डिफेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने देखा जो पिछली वीडियो हुई थी उसमें हमने उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश थे उसके बारे में हमने देखा था। इसका जो भारत का जो भौतिक विभाजन है उसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों को देखा। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। क्या देखेंगे दूसरे नंबर पे? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दोस्तों आपको पता है जो प्रायद्वीप है, भारत का जो प्रायद्वीप है, आपको पता है ये गोंडवाना का भाग है। किसका है? गोंडवाना का भाग है, यानी कि प्राचीन गोंडवाना का भाग है। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। ठीक है। इसमें आपको पता है उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ठीक है, हमने ध्यान रखना है। आपको पता होगा यह 16 लाख यानी कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये आपको ध्यान रखना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में। यह भारत का सबसे प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा भूखंड है। यहाँ आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। भारत का सबसे प्राचीनतम जो भूखंड है वो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे जो आर्कियन टाइप की जो चट्टानें हैं वो मिलती हैं। ठीक है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। आपको ये पता ही है जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, आपको पता होगा प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। यह आपको ध्यान रखना है। और जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और पूर्वी घाट के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल। ये आपको याद रखना है। और प्रायद्वीप के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। ये हमारे को ध्यान रखना है। जो ये संरचना है, आपको पता है दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है इसके उत्तर में क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है। क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी, जो प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं। उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी। और उसके बाद में क्या है? उसके बाद में विंध्याचल। क्या है? विंध्याचल। उसके बाद सतपुड़ा। ये सब हमें देखेंगे। इसके बाद में क्या है? बारनेर, कैमूर, राजमहल। ये क्या है? ये सारी की सारी पहाड़ियां हैं। आपको पता होगा इसके पूर्व में क्या है? सबसे पूर्व में शिलांग की पहाड़ी। शिलांग की पहाड़ी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इसकी जो उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल, सतपुड़ा,
बाड़मेर, कैमूर, राजमहल और शिलांग की पहाड़ी। ये दोस्तों आपको पता है शिलांग की पहाड़ी मेघालय के पठार में मिलती है, मेघालय के पठार में मिलती है। ये हमारे को अच्छे से याद रखना है दोस्तों। जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर के बीच, 600 से 900 मीटर के बीच में है। ठीक है, 600 से 900 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है। ये हमारे को याद रखना है। आपको पता है विवर्तनी क्रिया की दृष्टि से शांत अक्षेत्र है, शांत अक्षेत्र है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो प्लेट टेक्टोनिक जो क्रिया है वो कम काम कर रही, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्राचीनतम संरचना है, तो यहाँ पे विवर्तनी क्रिया देखने को नहीं मिलती। लेकिन दो भूकंप आए थे, एक आया था लातूर का और दूसरा आया था कोयना का। इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया विवर्तनी क्रियाओं की उस पे। दोस्तों, हमने जो प्रायद्वीपीय पठार देखा था, प्रायद्वीपीय पठार में क्या बताया था? प्रायद्वीपीय पठार में मैंने ये बताया था, इसके पश्चिम में क्या, पश्चिमी घाट, पूर्व में क्या, पूर्वी घाट, और दक्षिण में क्या, दक्षिण में कन्याकुमारी, दक्षिण में क्या, कन्याकुमारी। दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके एक तो उत्तरी और एक दक्षिण, इसमें ढाल देखना है। उत्तर की तरफ ढाल कैसा है? उत्तर पूर्व की तरफ इसका ढाल है, उत्तर पूर्व की तरफ इसका क्या है, ढाल। ये हम कैसे पता करते हैं? सोन, चंबल, दामोदर, सोन, चंबल और दामोदर, इन नदियों का जो बहाव क्षेत्र है इससे प्रमाणित होता है कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का जो ढाल है उत्तर पूर्व की तरफ है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण की तरफ ढाल किस तरफ है? दक्षिणी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिणी ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। दोस्तों, आपको ये याद रखना है, दक्षिणी ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं। उदाहरण के तौर पे हम बात करें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन नदियों के बहाव के कारण क्या पता चलता है, इसका ढाल किस तरफ है? पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये हमारे को ध्यान रखना है, ये स्पष्ट भी करता है। और जो विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन जो श्रेणी है दोस्तों, 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, उत्तरी अक्षांश के बीच क्या है, इसका विस्तार है। क्या है इसका विस्तार? विंध्यन श्रेणी का। इसके बाद में हमारे को याद रखना है, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा ताप्ती, यहाँ पे क्या मिलती हैं? भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। ये हमारे को ध्यान रखना है। नर्मदा और जो ताप्ती हैं ये यहाँ पे भ्रंश घाटियां हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो प्रायद्वीपीय पठार है, क्या प्रायद्वीपीय पठार है, इसको दोस्तों दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक है
मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि। और जो दूसरा है वो क्या है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। वो हम एक एक करके इसमें देखेंगे। सबसे पहले मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों सबसे पहले अरावली के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे अरावली के बारे में। फिर दूसरे नंबर पे पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की ऊंच भूमि, इसको देखेंगे। तीसरा देखेंगे हमें मालवा का पठार। क्या देखेंगे, मालवा का पठार। और चौथे नंबर पे हम दोस्तों देखेंगे बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों विंध्याचल बघेलखंड भारत। क्या देखेंगे, विंध्याचल, विंध्याचल बघेलखंड पठार, इसके बारे में भी हमने देखना है। और इसके बाद में हम देखेंगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद में हम दोस्तों देखेंगे क्या, मेघालय का, मेघालय का पठार। अब हम जो दक्कन का पठार है इसमें हम क्या क्या पढ़ना है हमारे को। सबसे पहले पढ़ेंगे सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। दूसरे नंबर पर हम दोस्तों देखेंगे महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार देखेंगे। तीसरे नंबर पर देखेंगे महानदी बेसिन। क्या देखेंगे, महानदी बेसिन के बारे में देखेंगे। और इसके बाद में देखेंगे उड़ीसा उच्च भूमि। क्या देखेंगे, उड़ीसा उच्च भूमि के बारे में देखेंगे। इसके बाद में देखेंगे दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे तेलंगाना का पठार। क्या पढ़ेंगे, तेलंगाना का पठार। और इसके बाद पढ़ेंगे तमिलनाडु का पठार। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हैं इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है, दूसरा दक्कन का पठार है। जो मध्यवर्ती उच्च भूमि में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपको पता है जो अरावली की श्रेणियां हैं वो, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि है वो, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, विंध्याचल बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय का पठार है। जो दक्कन का पठार है उसमें पढ़ेंगे सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा की उच्च भूमि, दंडकारण्य पठार, तेलंगाना पठार, तमिलनाडु का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो दोस्तों ये अपना क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। इसकी जो सारी स्थिति है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों हमने जो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखा, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली की। किसकी करेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी। सबसे बड़ी बात तो क्या है, यहाँ पे ये भारत की, या भारत की क्या, विश्व की, विश्व का सबसे प्राचीनतम, क्या सबसे प्राचीनतम फलित पर्वत है। आज जीर्ण जीर्ण की अवस्था में है। आज यह
अवशिष्ट पर्वत के रूप में, अवशिष्ट पर्वत के रूप में विराजमान है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में विराजमान है। ये हमारे को ध्यान रखना है। दूसरा हम क्या ध्यान रखेंगे, अरावली जो पर्वत है, अरावली श्रेणी है, यह गुजरात के पालनपुर से दिल्ली रिज तक 800 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ठीक है भाई, यह गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, दिल्ली रिज तक 800 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। आपको पता है यह श्रेणी राजस्थान और हरियाणा में फैली हुई है, राजस्थान और हरियाणा में भी ये फैली हुई है। आपको ये याद रखना है। इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर है जो माउंट आबू में स्थित है। तो माउंट आबू है, ये जैन का प्रसिद्ध मंदिर है भाई, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का है माउंट आबू में। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। और जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, ये हमारे को याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद में हम क्या ध्यान रखेंगे, जो दिल्ली में इसे रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी, मेवात में मेवाती पहाड़ी, दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़ नारनौल में, महेंद्रगढ़ नारनौल में इसे चौंसी की पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में, राजस्थान का जो अलवर है, राजस्थान का जो अलवर है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान के अलवर में हर्षनाद की पहाड़ी, क्या बोलते हैं, हर्षनाद की पहाड़ी। उदयपुर के पास इसको बोलते हैं जरगा की पहाड़ी। दोस्तों ये याद रखनी है। इसके बाद टोडरगढ़ के निकट, टोडरगढ़ के निकट इसे क्या बोलते हैं, मारवाड़ की पहाड़ी। ठीक है, ये सारे के सारे इसके नाम हैं, ये हमारे को याद रखना है। और दोस्तों जो अरावली है, अरावली पहाड़ी है, जो अरावली पर्वत है, ये एक जल विभाजक का काम भी करते हैं, जल विभाजक का काम भी करती है। इसकी पश्चिमी नदियां, इसकी जो पश्चिम में बहती है जो नदियां हैं, पश्चिमी नदियां, उदाहरण के तौर पे माही, लूनी, माही और लूनी अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। ठीक है, इसके बाद में पूर्व से तो निकलती है नदियां, बनास, कौन सी,
बनास नदी, पूर्व की ओर से, पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। ये हमारे को ध्यान रखना है। और आपको पता होगा यह पूरा कैम्ब्रियन चट्टान मिलती है यहाँ पे। पूरा कैम्ब्रियन की जो चट्टान है वो किस श्रृंखला में मिलती है? इसी श्रृंखला में। और यह भारत की सबसे प्राचीनतम, वो मैंने लिखवाई दिया, भारत की छोड़ो, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम संरचनाओं में से एक है। ये हमारे को याद रखना है। और कैम्ब्रियन युग की संरचना है, कैम्ब्रियन युग की, जो 600 से 700 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों ये हमारे को ध्यान रखनी है। आपको पता होगा ये अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में है, ये मैंने आपको लिखवाई दिया, अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में है। ये हमारे को ध्यान रखना।